हेलो स्टूडेंट्स। ये चैप्टर क्लास 10 स्टूडेंट के लिए है। क्लास 10 का स्टार्ट मैं कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, और इसमें चैप्टर 1 है रियल नंबर। चैप्टर 1 हम लोग रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट टॉपिक है। और हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे कंसेप्ट क्लियर के साथ, और फिर हर एक एक्सरसाइज करेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि कंसेप्ट और बहुत ज़्यादा क्लियर हो। बातें बीच में होती रहेगी हम लोगों की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर चैप्टर है। रियल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ रिकैप पहले करना चाहता हूँ। रिकैप में हम लोग करेंगे जो नंबर्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, ये सब रिकैप करते हैं एक बार। सबसे पहले जब आदमी ने काउंटिंग वगैरह सीखा तो उसमें सबसे पहले उसने नेचुरली सीखा 1 2 3 4 5, ये इस तरह का काउंटिंग सीखा। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया नेचुरल नंबर। हमारे मैथमेटिशियन इसको नेचुरल नंबर दे दिए। फिर जब जीरो डिस्कवर हुआ, जीरो डिस्कवर होने के बाद जीरो आ गया, फिर 1 2 3 4 5। आपको लगता है जीरो आने से क्या हो गया, हमारा कोई भी नंबर सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर। होल नंबर इसका हिंदी में भी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए नोमेनक्लेचर जो है करते जा रहा हूँ। इसको हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा होल नंबर, हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद इसमें एक तरह के और नंबर आए हमारा, जो 1 2 1 3 5 7, एक गैप करके। तो ये हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्या। उसके बाद आ गया 2 4 6 8, ये हो गया इवन नंबर, सम संख्या। ये जस्ट रिकैप है, ये सबको आता होगा। यदि नहीं आ रहा है तो एक हम लोग इससे सीख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आया हमारा पास एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप और 1 के सिवा किसी और से डिविजिबल है ही नहीं। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 11, ऐसे करके जो भी संख्या है वो अपने आप और 1 के अलावा किसी से और डिविजिबल नहीं है, तो वो प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद कंपोजिट नंबर इसी में आ जाता है। कंपोजिट नंबर, तो इसमें आ जाएगा जो 1 अपने जो नंबर इटसेल्फ है वो और इसके अलावा भी किसी और से डिविजिबल है, तो वो हो जाए। जैसे 4 वो 2 से डिविजिबल है, 6 2 और 3 से दोनों डिविजिबल है, 8 2 4 दोनों से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है। तो ये सब हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो ये एक नंबर हुआ। और इसी में आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। वीडियो पॉज करके अपना कॉपी कलम बुक ये सब लेके, आप मोबाइल लेके वीडियो लेके एक कोने में बैठ जाओ, आराम से पढ़ते रहो, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ की तरफ से आप बेफिक्र हो जाओ। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? जो इसमें कहता है नंबर which is in the form of P by Q। यदि P by Q के फॉर्म में रहता है तो वो नंबर, जैसे आपका लो 3 by 5 6 by 9,
इस तरह का जो नंबर है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो सब रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर में भी दो तरह के नंबर होते हैं। रेशनल नंबर हमारे दो तरह के होते हैं, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, एक नंबर होता है जो नंबर व्हिच टर्मिनेट्स आफ्टर सर्टेन डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर जो है हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे हमारा हो जाएगा 4/5, इसको हम लोग करो क्या होता है 0.5840, यही होगा ना, ये टर्मिनेट हो गया। 6/25 ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सब जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहता है, एक टाइप का ये हो गया। दूसरा नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, जो हमारा टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है बट रिपीटिंग, ये रिपीट कर रहा है, कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा ये रेशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे 2/3, इसमें क्या होता है 0.66666, ऐसे यही होगा ना। ये क्या होता है हमारा रिपीट कर रहा है नंबर 0.1010101010, ये क्या होता है रिपीट कर रहा है। ये सब हमारा क्या होता है रेशनल नंबर के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक और है, रेशनल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन ये कंडीशन है क्यू हमारा इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू यदि 0 हो गया तब तो अनडिफाइंड हो गया ना, इसीलिए क्यू 0 होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। इसमें दो रेशनल नंबर के दो हो गए पार्ट, याद रखना के रेशनल नंबर के दो पार्ट हो गए, ठीक है। एक पहला पार्ट हो गया जो कि हमारा सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा पार्ट हो गया जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये काफ़ी कंसेप्चुअल है, कहीं भी आपको कोई पूछ सकता है, ये जनरल नॉलेज है और आपको याद रखना ही चाहिए एज ए 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को। तो अब आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर which is non terminating but non repeating, जो हमारा टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है बट रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे 1.10, 1.100010001000, ये सब क्या होता है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर के पार्ट हो गया। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक इसका और एग्जांपल है √2, √3 पाई 22/7, ये सब जो है हमारा ये सब इरेशनल नंबर के पार्ट हो गए, ठीक है। अब एक हमारा जो है रेशनल नंबर क्या, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। अब इसी में रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को मिला दीजिए तो हो जाएगा हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक नंबर। क्या वास्तविक नंबर, नाम से ही पता है वास्तव में कोई नंबर। इरेशनल नंबर भी वास्तव में तो एक नंबर ही है लेकिन वो अपरिमेय है, लेकिन इसीलिए वास्तविक नंबर क्या हो, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों टाइप के नंबर को मिला के हम लोगों को वास्तविक रियल नंबर हो गया। अब हम लोग जो है इसमें स्टार्ट करेंगे। अब एक्चुअल में हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ, रियल नंबर होगा। मैं ऊपर डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिले। और अब इसमें हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे, पहले कंसेप्ट, इसी को हम लोग कंसेप्ट कहते हैं। कंसेप्ट क्यों, कंसेप्ट तो बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट हमारा क्या होता है,
कंसेप्ट, कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट जब तक नहीं, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपको वे ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। पहला है आपको वे ऑफ सॉल्यूशन, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, हमको वे ऑफ सॉल्यूशन ऑटोमेटिक पता चलेगा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और करते जाएंगे, ऑटोमेटिक हमको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। दूसरा है हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा का पूरा डेवलप होगा। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर, आप यहीं पर आपको मैं दिखाऊंगा हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर भी कंसेप्ट क्लियर है और हर एक जो है सो इसमें एक्सरसाइज लेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपका देखना अंदर इतना डेवलपमेंट होगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन से डर ही नहीं लगेगा। चलो इस बार आप चालू करते हैं हम लोग। मैथ्स से है थोड़ा, मैथ्स का एक और हम ट्रिक है, ये है हमको ट्रिपल पी होना चाहिए। पी मैथ्स में, पी से प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस से ही कंसेप्ट क्लियर होता है और कंसेप्ट से हमारा वे ऑफ सॉल्यूशन और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो प्रैक्टिस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। शांति में मैथमेटिक्स पढ़ो, कोई हर एक क्वेश्चन के एक सॉल्यूशन की जगह आप 3-4 मेथड डेवलप करोगे। एक मेथड तो आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह का मेथड हमेशा बढ़ते जाएगा। इससे आपको पीस होना चाहिए। प्रैक्टिस, पीस और पेशेंस। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसा नहीं हम पेशेंस को हार जाते हैं, पेशेंस छोड़ दें, ऐसा नहीं। पेशेंस हमको जो है सो होने एकदम रखना ही पड़ेगा। भाई ये नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचो, छोड़ दो, ब्रेक ले लो, आप पानी पी लो, टीवी देख लो 5 मिनट, गाना सुन लो, मूड फ्रेश कर लो, माइंड फ्रेश कर लो, फिर बैठो। देखो आपको जो है सो नहीं क्वेश्चन आता हुआ रहेगा, उसमें आप कुछ तो अटैम्प्ट करोगे, निश्चित है। इसीलिए हमारा मैथमेटिक्स जो है ट्रिपल पी पर भी काम करता है। चलो अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, रियल नंबर। इसमें फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट थ्योरम आपको है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये है फर्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं लास्ट से। क्या होता है एल्गोरिथम का मीनिंग, क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ मेथड टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। हमको जो है किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो एल्गोरिथम कहलाता है। डिवीजन तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। भाग, और यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन है, जिसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। उसने ये थ्योरम दिया था, तो ये यूक्लिड्स जो है ये कहलाता है, इसने दिया था, तो इसका नाम यूक्लिड्स हो गया। डिवीजन और एल्गोरिथम, ठीक है, ओके। अब हम लोग जो यूक्लिड्स का ये जान गए, ऊपर टॉपिक का हर एक मीनिंग समझ गए। अब हम लोग आते हैं इसमें जो है क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, आप भाग जो होता है हम लोग डिवीजन, उसका जो है हम लोग ये करते हैं जनरल फॉर्म। मान लो 7 है, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए, 7 को 3 से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया, 3 दूना 6, माइनस करो 1 बच गया। तो इसमें ये जब डिवीजन करते हैं तो हर एक का एक नाम, नोमेनक्लेचर है। ये क्या है, इसको कहेंगे हम लोग डिवाइजर। क्या कहेंगे, डिवाइजर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको क्या, इसको ये जिसको भाग करते हैं, जिसको डिवीजन करते हैं, उसको कहेंगे डिविडेंड। ये क्या हो गया, भागफल, इसको क्या कहेंगे, कोसेंट, ठीक है। और इसको कहेंगे शेष, जो हमारा बच जाता है, इसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। यही होता है ना, जनरली कोई भी भाग का जो है यही फॉर्म होता है। और सिंपल है, जब हम पढ़े हैं, एक हिंदी में जो है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष,
यही हुआ होता है ना, कोई भी चीज़ का यही थ्योरम तो यही है, भाज्य फॉर्मूला तो यही है। भाज्य क्या हो गया हमारा, डिविडेंड, डिविडेंड क्या हो गया 7, डिविडेंड क्या हो गया 7 इज, यदि हम इसको डी से डिनोट, कैपिटल डी से, और इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करें, ठीक है, और इसको हम लोग क्यू से डिनोट करें और इसको आर से डिनोट करें, तो क्या हो जाएगा भाज्य 7, ये यहाँ पर d इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, यही होता है ना। वेयर इसमें एक चीज़ है, शर्त है, ये रिमाइंडर जो है आर, रिमाइंडर आर जो है ये हमें हमेशा हमको इससे छोटा होना चाहिए। यदि इसके बराबर और इसके इससे बड़ा हुआ, ग्रेटर देन हुआ, तो इससे फिर एक डिवाइड हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर d इज इक्वल टू, यह शर्त है, वेयर d इज लेस देन इक्वल, सॉरी r इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या हमारा इस d से छोटा होना चाहिए, ये हमारा शर्त है। और यही हमारा जो है ये कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, ठीक है। इसको हम लोग, यदि हम इसको a मानते हैं, a इज इक्वल टू, इसको d कहते हैं, b इंटू क्यू कोसेंट प्लस आर, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू हमारा a, यही होगा, ठीक, नहीं लेस देन इक्वल टू a नहीं, लेस देन इक्वल टू हमारा b, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है, यही जो है हमको इसमें सिखाएगा। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है हमको HCF निकालने में, ये एल्गोरिथम जो है हमको यूज करता है, यूज्ड टू फाइंड HCF, पहला ये हमको HCF निकालने के लिए यूज करता है, ठीक है। और तो ये अब HCF में चलते हैं डायरेक्ट, ये हमारा हो गया, यही फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू कोई भी, ये हमारा है डिवीजन है, डिवीजन का यही है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हम लोग सिंपल, जो नाम है उसी से किए, जो नाम है उससे डिनोट किए, तो ये आ गया। और इसको हम लोग जो NCERT के बुक में है, A, B, Q और R, A जहाँ की डिविजर है, सॉरी डिविडेंट है, B क्या हुआ डिविजर हुआ, Q हो गया कोसेंट हो गया, R हो गया रिमाइंडर, और R जो है यहाँ पर उसके लिए शर्त है, कंडीशन है, R जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, यही है, इसको रब करता हूँ मैं। अब लॉन्ग डिवीजन के यूक्लिड्स एक क्या देता है, यूक्लिड्स हमको जो है यूक्लिड्स जो है, यूक्लिड्स क्या हमको दिया, ये फॉर्मूला क्या दिया, यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या दिया, इट गिव्स टू फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के थ्रू कोई भी डिवीजन है उसके थ्रू हमको HCF निकालने का जो है ये हमारा फंड है। HCF का फॉर्म क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो हाईएस्ट है उसी को हम लोग जो है HCF कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है 8 और 10 का, कोई बोले HCF निकालो, तो 8 का क्या क्या इसका है, हाँ फैक्टर क्या क्या है,
1 पहला, 2 भी है, 4 से भी हो जाएगा और 8 अपने आप से भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। 10 कैसे होगा, 1 से तो होगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, अब 10 अपने आप से हो जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो ज़्यादा कॉमन नहीं है, 1 2, ये 2 कॉमन है, 2, यदि 2 आ जाएगा तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कॉमन तो है ही नहीं, एक कॉमन है इसमें। यदि यहाँ पर हम लोग 12 ले लो, 1 मिनट, जिसमें ज़्यादा कॉमन हो समझने के लिए, यदि यहाँ पर 12 ले लें, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, 1 है कॉमन, 2 का 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है ना, 4 भी कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा हम लोग, क्या HCF क्या है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, दोनों कॉमन में हाईएस्ट क्या है, 4। तो HCF क्या हो जाएगा, 4। एक इस मेथड से हम लोग जो है बनाते हैं। और लॉन्ग डिवीजन थ्योरम से कैसे बनाते हैं, जो यूक्लिड्स ने हमको बताया था उसके थ्योरम से कैसे बनाएंगे हम लोग, तो उस पर चलते हैं। तो लेते हैं 8 और 12, 12। डिवीजन में क्या रहता है, जो बड़ा रहता है उसको हम लोग डिविडेंड में रखेंगे और जो छोटा होगा उसको डिविजर में रखेंगे, तभी ना डिवीजन होगा। अब इसको जो है सो हम लोग करते हैं 8 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4। अब ये जो डिवाइजर है, अब इसके लिए यहाँ जो है वो डिविडेंट हो जाएगा रिमाइंडर के साथ। रिमाइंडर क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अब यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, तो 4 दूना 8 माइनस 0, ये 0 रिमाइंडर हो गया। जब भी रिमाइंडर हो जाएगा तो यहाँ का जो है डिवाइजर वो हमारा HCF हो जाएगा। HCF क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हम लोग एक और लेते हैं 10 और 25 में, यूक्लिड्स के थ्रू अभी करेंगे, बाद में फैक्टराइजेशन के थ्रू बाद में करेंगे, वो आगे है। तो अभी यूक्लिड्स के थ्रू, तो 10 छोटा है तो ये डिवाइजर हो गया और 25 डिविडेंट हो गया। तो 10 2 जा 25, 20 माइनस क्या 5 आया यहाँ पर, ये 10 हो गया। अब डिविडेंट और रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर, 5 दूना 10 माइनस 0, ये रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। तो HCF क्या हो गया, जो यहाँ पर जो डिवाइजर है वो हमारा HCF हो गया। ठीक है। अब थ्योरम ख़त्म, इसके अब कुछ नहीं है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है। ये डिवीजन थ्योरम, इसका थ्योरम कंसेप्ट ख़त्म हो गया। कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद अब हम लोग जो है सो एक्सरसाइज में चलते हैं, वहीं पर फंडा क्लियर होगा। एक मान लो कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहीं पर कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। थ्योरम में कुछ नहीं है। थ्योरम क्या हमको बताया, यदि ए जो है हमारा, ये कहते हैं डिवाइजर है, डिविडेंड है, ए यदि डिविडेंड है और बी हमारा डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और यहाँ पर आर रिमाइंडर है, तो ये यूक्लिड्स थ्योरम हमको बताता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, हमारा बी से छोटा होना चाहिए। यही हमारा थ्योरम बताता है। अब हम इस पर जो है एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। अब एक्सरसाइज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब थ्योरम तो हम लोगों ने पढ़ लिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। देखना कितना इजी लगता है। हम लोगों ने मेहनत करके कंसेप्ट सीखा, उस पर अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, एक बाय एक चलते हैं। देखो आसान कितना लगता है आपको। अब कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है। अब इसमें छोटा कौन सा है, हमारा 135 छोटा है। ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर और 225 हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, अब इसमें करो 135 को हम 2 से करेंगे तो 270 होगा, इससे बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए 1 यहाँ पर रखते हैं और 135 हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 90। अब ये क्या हो गया हमारा, ये डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर हो गया डिवाइजर। अब 135 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यही तो हो गया ना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइजर और क्वोशेंट डिविडेंड को बदल बदल के हम लोग करते रहेंगे। तो 90 दूना 180, तो हम लोग 135 ये फिर 1 से करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 90, फिर माइनस करो, फिर यहाँ पर करेंगे तो ये 545 हो गया। ठीक है ना, ये अभी ये हो गया डिवाइजर और हमारा यहाँ पर 90 हो जाएगा डिविडेंड। अब ये 45 दूना 90, यहाँ पर क्या हो गया, ये अब 0 रिमाइंडर, अब जाके रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, तो इसका जो है हमारा HCF हो जाएगा 45, यही हो जाएगा आंसर ना। ठीक है, ये हो गया। और आप एक मेथड से और बना सकते हो इसको। हमारा जो NCERT की बुक का जो मेथड है ये बहुत सिंपल है, आप इससे बनाओगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम एक मेथड और है इसका, जो हमारा ये जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, जो A हम पढ़े हैं ना, A BQ + R। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक क्या है हमारा जो डिविडेंड है जो बड़ा है उसको यहाँ पर रखेंगे, इंटू 1B क्या हो जाएगा 135, इंटू क्वोशेंट क्या हो जाएगा 1, और प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर हो जाएगा हमारा R यहाँ पर 90, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको जो है सो फिर आ जाएगा 135 और 90 में करेंगे। अब 2 नंबर हमको यहाँ पर 2 नंबर मिला था 135 और 25, हमको उसको एक्सप्रेस किए इस टर्म में। अब यहाँ पर से 2 नंबर इसको चुनेंगे तो A यहाँ पर हो जाएगा 135 इंटू BQ 90, B हो गया, Q हो जाएगा क्वोशेंट 1 और प्लस R जो है यहाँ पर 90 में कितना ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा, 45 ऐड करेंगे तो 140। अब इसको आप भूल जाओ, अभी 2 नंबर मिल गया A और B, ये अब करेंगे तो बड़ा कौन सा है 90 = B क्या हो गया 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 जो है सो हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पर इस केस में HCF जो है ये जो है B जो है हमारा 45। एक प्रोसेस ये भी है, कोई भी किसी से भी बनाओ, आपका सॉल्यूशन तो आना ही है कंसेप्ट, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। बड़ा नंबर क्या है 38220, ये हो जाएगा डिविडेंड, और 196 हो गया हमारा डिवाइजर। अब इसको करो, यदि हम 192 को इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा 196 दूना 6 दूना 12, ये इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 का 9 हासिल, 1 2 1 3, 392, तो यानी कि बड़ा हो गया इससे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से करेंगे तो वहाँ पर 196 हो गया। तो 6 में से 12 में से 6 गया तो 6, ये हो जाएगा 7, 7 में से ये 9 गया तो 8, और ये पर क्या हो जाएगा 0, सॉरी 2 में से 1 गया तो ये 186 हो गया। अब यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग कितना से करेंगे 9 से करते हैं, 9 से देखते हैं करते हैं कितना आता है। 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 में 81, 5 86 के 6 हासिल 8, और 9 8 17, और इसमें 196 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करो 196 और 1764 यहाँ पर करें तो 2 8 हो गया, ये हो जाएगा
9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसमें से 7 में से 7 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 98 अब ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 0 हो गया। अब एक बार इसको 5 से करके देखते हैं, क्योंकि 6 को 5 से करेंगे तभी 0 होता है। एक ट्रायल करते हैं क्या आता है। 6 5 से 30 के 0 हासिल 3, 9 5 से 45 3 48 का 8 हासिल 4 और 5 4 9। अरे ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया भाई, एक ही बार में ख़त्म कहानी। माइनस ये 0, तो इसका मतलब ये हमारा HCF ये क्या हो गया 5। तो हमारा HCF तो एक ही बार में यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो HCF इज इक्वल टू 196। दोनों का HCF 190। अब दूसरे प्रोसेस से भी मेथड 2 से कर लेना। अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, मैं इसमें क्वेश्चन नोट करके पूरा रखा, इसमें मोबाइल में भी देख सकते हैं। मैं इसमें पूरा क्वेश्चन नोट करके लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, सो दैट, आप क्वेश्चन देख लो आपके बुक में है। ठीक है, वहाँ से मैं इसमें लिखने नहीं जा रहा हूँ, स्पेस कम है, आप उसमें से देखो, मैं ही समझाते जा रहा हूँ। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव, मैं यहाँ पर समरी लिख देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम इंटीजर है या तो 6q + 1 के फॉर्म में होगा, या तो 6q + 3 के फॉर्म में होगा, या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। जहाँ की q क्या है, सम इंटीजर, वेयर q इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर है। ठीक है, चलो कंसेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा क्या होता है, पढ़े हैं कंसेप्ट यूक्लिड्स थ्योरम बाय, आंसर करते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, इसका एल्गोरिथम। ये यूक्लिड्स हमको क्या देता है, a = bq + r, where r is less than equal to 0, r is greater than equal to 0 but less than b। अब हमारा क्या कहता है यहाँ पर, ये a = ये इसको लिखो 6q + r, 6q +, अब हमारा क्या होगा यहाँ पर, r क्या होगा, r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या ये इससे 6 से छोटा होना चाहिए। ये हमारा 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बचता है, तो एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन होता है a = r जब 0 के बराबर हो जाए तो 6q, a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5। ठीक, इतने ऑप्शन हो गए। इससे बराबर नहीं होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए 6। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। 6q को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 3q इसमें कर सकते हैं। अब दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लो, यदि 2 के मल्टीपल में है तो वो इवन नंबर है, इवन नंबर है। इसको आप लोग लिख लेना है, एक तरीके से लिखना है, थ्योरम है, ये क्वेश्चन है, वहाँ पर आप प्रॉपर वे में लिखोगे एग्जाम में। सिंस दिस नंबर इज इन मल्टीपल ऑफ 2 सो इट इज इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 × 3q + 1, ये क्या हो गया, 2 के मल्टीपल में है तो ये इवन नंबर, और किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। आप इस तरह करके लिखना, ये इवन नंबर यहाँ पर हो गया, इवन नंबर +1 = ऑड नंबर। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, 3q + 1, फिर 2 के मल्टीपल में हो गया तो इवन नंबर। यहाँ पर देखो
2 इंटू 3Q प्लस 3। इसको आप लिख सकते हो, ये इसको लिख सकते हो क्या, 6Q प्लस 2 प्लस 1। अब इसमें 2 इंटू 3Q प्लस 1 और प्लस 1 ये हो गया। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो गया, ऑड नंबर। ठीक है, अब ये इसमें 2 कॉमन ले लो, ये 3Q प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 2 के मल्टीपल में हो गया तो इवन नंबर। अब यहाँ पर आ जाएगा 6Q प्लस 4 प्लस 1, तो ये इसको 2 से कॉमन ले लो, 3Q प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया इवन नंबर। इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, तो ऑड नंबर क्या क्या हो गया, सो ऑड नंबर आर, ऑड नंबर्स आर हमारा क्या हो गया, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। यही तो शो करना था, इसी फॉर्म में तो हमारा ये है, तो यही हमारा आंसर हो गया ना, यही हो गया, सिंपल था। देखो कंसेप्ट क्लियर था, हमारा कंसेप्ट क्लियर था। ये एक एक प्रोसेस, एक एक लाइन बढ़े, सब सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, हम आपको एक टाइप का सॉल्यूशन बताएंगे, बाकी आपको खुद करना है। यदि नहीं हो तो आपको हमको कमेंट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिख देना, मैं प्रॉपर अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उस पर हमको मेल कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा। ठीक है, बाद में हम व्हाट्सअप नंबर भी चालू करेंगे, सक्सेस पर देखते हैं क्या होता है। हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और वो यदि सक्सेस रहा तो उस पर भी हम सॉल्यूशन भेजेंगे आपको, कॉपी पर सॉल्यूशन करके फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है ना, पहले ये देखते हैं। और एक देखना, ये चैनल को जो है, ये फर्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, इसको आप सब्सक्राइब करना, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सो नंबर इसका जो स्टूडेंट फ़ायदा उठा सके। आप एक बार सब्सक्राइब कर दिए तो मेरा दूसरा टॉपिक आएगा, वो ऑटोमेटिक आप पर आएगा। तो ऑटोमेटिक आपके जब यूट्यूब खोलोगे तो आपके इस पर स्क्रीन पर वो टॉपिक दिखाएगा, या आप सर्च करोगे तो आप एक बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब करोगे आपको नेक्स्ट टॉपिक आते जाएगा। और हमारा टारगेट है दिसंबर तक जो है, हमको दिसंबर के नवंबर तक हमको ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ख़त्म करना है। उसके बाद फिर रिवीजन, क्रैश कोर्स, पूरे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, फटाफट थ्योरम करना, ये सब चलेगा। पहले तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को बस, आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिक जो है फ़ायदा होना ही चाहिए, और होगा ही, मैं कहता हूँ होगा, श्योर होगा। यदि इससे फ़ायदा हुआ तो मैं आपको एक्स्ट्रा जो है इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसे बचा के रखो। फ्यूचर फर्दर जो है 11th-12th में आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं पढ़ने के लिए, और आप उसमें जो है सो उसको यूज करो। मैथमेटिक्स की तरफ से आप यदि वीडियो देखोगे तो कन्फर्म है आपका जो है कंसेप्ट क्लियर के साथ आप ईजी वे में करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एन आर्मी contingent of 616 members in to march behind a army band of 32 men in a parade। यदि हमारे 616 मेंबर हैं, वो हमारा परेड कर रहे हैं 32 मेंबर्स के बैंड के पीछे, इन्हें परेड 30, एक बैंड है आर्मी बैंड, 32 मेंबर्स हैं, उसके पीछे वो परेड किया। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम जो है हमारा सेम होना है सब। तो बता रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये कॉलम जो है हमारा है, एक पीछे एक मार्च कर रहा है, और 32 का जो है सो बैंड मेंबर्स हैं, एक बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं, ये बैंड है। और आर्मी कंटीजेंस में जो है सो टोटल 616 मेंबर है। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सिंपल है, इसमें SCF निकाल दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम बोल रहा है SCF निकाल दो, 32 और 616 का SCF निकाल दो, आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कर लेना खुद। ठीक है, मैं हिंट्स दे दिया, अब
करना खुद, ठीक है। इसका दोनों का जो है ये कर लोगे, आपका वही आंसर है 32 और 616 का आप HCF निकालो। क्योंकि सब क्वेश्चन तो मैं करूँगा तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और सम इंटीजर m, ठीक है। तो इसमें बोलता है हमारा जो है, हाँ क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स लेमा। लेमा क्या होता है? एक लेमा हमारा जो है एक टर्म है लेमा। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। कोई भी स्टेटमेंट होता है जिस पर जो है उसके इससे जो है हम लोग नेक्स्ट जो स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। एक जैसे जो मान लो √2, ये आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, इरेशनल नंबर है। √2 एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा जो है एक ऑलरेडी प्रूफ स्टेटमेंट है, इरेशनल नंबर। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसी पर आता है 2 + √2 भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए 2 + √2 भी इरेशनल। √2 ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। एक प्रूवन स्टेटमेंट की सहायता से जो है सो एक नया चीज़ प्रूफ करना, वही हमारा लेमा कहलाता है। लेमा एक नया टर्म मिला है, लेमा। अब हम इसमें जो है सो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब्स सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी टू स्क्वायर ऑफ एनी टू सॉरी क्वेश्चन, हाँ, to show that the cube square of any positive either in the form of 3m और 3m+, या तो 3m होगा या तो 3m होगा या 3m+1 होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा अब करते हैं ये बाय यूक्लिड्स थ्योरम। यहाँ पर बाय यूक्लिड्स थ्योरम या यूक्लिड थ्योरम ने डिवीजन एल्गोरिथम, ऐसा लिखना सही रहेगा, डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग क्या इसमें लिखते हैं, A = BQ + R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बस लेस देन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A = 3Q + R वेयर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बस देन इक्वल टू 3। तो क्या क्या ऑप्शन क्या क्या बनता है यहाँ पर, A = बना 3Q, ठीक है। अब A = यहाँ पर बना 3Q + 1 और A = बना 3Q + 2। ये बना ना, 3 से छोटा होने 3 तो होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या बोलता है, स्क्वायर करने के लिए A स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। स्क्वायर होगा तो इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर होगा, एक तरफ नहीं होगा। तो 3Q का होल स्क्वायर = 9Q स्क्वायर = 3 × 3Q²। इसको हम लोग m मान लो, 3 × m। ये इंटीजर है ना, एक इंटीजर, तो m मान लो। तो ये क्या हो गया, 3m के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, A स्क्वायर करो, 3Q + 1 का होल स्क्वायर = क्या हो गया, 9Q² + 2 × A × B। ये हो ना A + B, अब प्लस ये हो जाएगा हमारा 1², ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9Q² + 6Q + 1। ये यहाँ से आप जो है यहाँ पर 3Q कॉमन ले लो, तो 3Q + 2 ये हो गया +1। इसको आप m मान लो, तो ये क्या हो गया, 3m + 1। यही है ना, 3m + 1 के फॉर्म में आ गया, यही आ गया ना। इसके अलावा m 3m और 3m के अलावा कुछ नहीं होना, 3m + 1 के अलावा तो नहीं, तो ये प्रूफ ही नहीं हो पाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं A² = ये हो जाएगा 9Q², इसको स्क्वायर कर दो आप, इसको भी स्क्वायर कर दो,
9q² प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2 प्लस 2² मतलब सॉरी 2²। इसको करो 9q² प्लस 2 दूना 4 और तिया 12 q और प्लस 2 दूना 4। यदि इसमें इसको हम लोग ब्रेक कर दो, 4 को 3 और 1 में ब्रेक कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9q² प्लस 12q इसको प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें 3 कॉमन ले लो तो क्या होगा 3q² प्लस 4q यही होगा और प्लस 1 और प्लस 1। इसको पूरे को m मान लो तो यहाँ क्या 3 इंटू m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। यही हमको शो करना था ना। यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3 वेयर सम इंटीजर m, वहाँ के सम इंटीजर m है। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब ये लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप खुद से बना लेना। ठीक है, यदि हिंट्स चाहिए तो मैं एक हिंट देता हूँ। यदि आप उस चक्कर में पढ़ोगे ना जो क्वेश्चन है और जो अभी तक बनाए हो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूँ। बोलता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ हम कुछ नहीं है, जस्ट हिंट्स दे रहा हूँ, आप पूरा लिख के जो है ना पूरा बनाना। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है। ठीक है, BQ प्लस 1। ठीक है, अब हमारा ये क्या बोलता है 9q प्लस सॉरी r। अब 9q को आप क्या करो 3 इंटू 3q बोल दो प्लस r बोल दो। 3q को मान लो कुछ भी a इंटू सॉरी 3 इंटू ये 3q को मान लो s मान लो 3s प्लस r। तो अब r को क्या हो गया, r जहाँ की लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि 9 के चक्कर में रहते हैं तो a क्या बनते a इज इक्वल टू 9q प्लस 9q a इज इक्वल टू 9q प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 वहाँ तक जाते। सबका q करोगे तो जो है सो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और कुछ मिलने वाला नहीं है, गलत का गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये कर दिए। अब जो है यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो गया 3s या 3t मान लो ना, S5 की तरह लगता है तो 3t a इज इक्वल टू 3t प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3t प्लस 2। अब इसको क्यूब करो और निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन, इसमें था लिखा हुआ इसीलिए मैं उससे पढ़ के ये किया। अब देखते ही देखते अपना यूक्लिड्स थ्योरम तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, कोई भी प्राइम, यहाँ पर दो चीज़ है हम लोग जो पढ़े थे स्टार्टिंग में रिकैप करवाया था। एक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हम लोगों ने पढ़ा है जो नंबर अपने आप और 1 के सिवा किसी और से डिविजिबल नहीं हो तो वो प्राइम नंबर आता है। मैंने अभाज्य संख्या, इसका हिंदी नाम अभाज्य संख्या है। मैंने 2 3 5 7 और ऐसे करके लेंगे तो 11 भी है 13 भी है, ऐसे करके और भी है सब। और एक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, जो 1 और अपने आप के अलावा और किसी से डिविजिबल हो तो वो हो जाता है कंपोजिट। जैसे 4 ये 2 से डिविजिबल है, 6 ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 8
ये 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल, ऐसे करके और भी है सब। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, ये बोलता है कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ये ऑर्डर, इसको तो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में कर ही सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसे नहीं यदि कोई है, यदि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये इसका ऑर्डर हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 इंटू 5 इंटू 7 फिर 3 कर दिए, ये ऑर्डर नहीं, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है। तो ये इसको ये पूरा हम लोग लैंग्वेज में यदि लिखते हैं तो इसका है एवरी, लिख लो आप भी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या इसको फैक्टराइज भी कहेंगे हम लोग, फैक्टराइज इनटू एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर के मल्टी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर रहना चाहिए। एंड दिस फैक्टराइज, ये फैक्टर जो है, दिस फैक्टराइज इज यूनिक। ये फैक्टराइज क्या होता है, यूनिक होना चाहिए। जैसे अब जैसे हमारा 16 का है, हम लोग करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। और 18 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इस अपना यूनिक हो गया, इसके लिए ये यूनिक हो गया। तो ये बोलता है फैक्टराइज इज यूनिक, तो फैक्टराइज, दिस फैक्टराइज इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ये प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। इन which prime factor occurs, prime factors occurs, प्राइम फैक्टर ओकर्स, ठीक है ना। इसको जो है ना प्राइम फैक्टर्स ओकर्स, ये आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है। अभी कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर में ये कर, इसका यूज क्या है, ये कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में है, इसका यूज क्या है, इससे हमको एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में इसका यूज होता है। अब प्रॉपर लैंग्वेज में लिखें, इट इज़ यूज टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसका एक है, जैसे मान लो यदि 2 कंपोजिट नंबर हमारा, कंपोजिट नंबर्स यदि ए और बी है, तो इसका ये रहता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए, दोनों का मल्टीपल होता है। ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलते, एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज में आपको हर चीज़ मिलेगा, वहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज क्या था, 1.2। एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसको मैं लिखता हूँ, आप जो है इसको मैं 3 या 4 या 5 हैं इसमें मैं 1 या 2 करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट है 140 को आप क्या बोलोगे, 140
इसको यहीं पर मैं कर देता हूँ 272, इसको हो जाएगा 35, 3 से होगा नहीं 4, 5, 5 7 35, तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। सेकंड में हम लोग चलते हैं 3825, इसको करते हैं 8 3 11 2 13 5 18, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 3, 3 दूना 6, 2 पर 3 7 21 और 3 5 6 15, 5 1 6 2 8 1 9, फिर 3 से होगा 3 चौक 12, ये होगा नहीं 0 और 3 5 6 15, अब 5 4 9, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 5 6 15, 5 3 8 1 9, फिर 3 से होगा 3 चौक 12, 3 5 15, फिर 3 से होगा 3825 है, यस। 3 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से होगा 3 5 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 5 6 इंटू 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज 1.2 का आइए आज चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट ये फार्मूला जो है हमको करता है। हम लोग पढ़े हुए हैं एलसीएम ए और बी का, अब जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हो। एलसीएम ए और बी नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। अब इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट में है 26 और 91। ठीक है, मैं दूर दूर लिख देता हूँ थोड़ा ताकि यहीं पर हम लोग करते हैं। 26 का क्या करोगे, यहाँ पर फैक्टर चालू करते हैं 2 13, 2 इंटू 13। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर, इसके आगे होगा नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 91 का क्या होगा 7 इंटू 13, डायरेक्ट 13 7 91। ठीक है, अब ये हमको 26 को प्राइम फैक्टर में क्या करोगे 2 इंटू 13 और 91 को क्या करेंगे 7 इंटू 13। अब हमारा एलसीएम क्या हो गया 26 और 91, किसका निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो है सो एलसीएम क्या हो जाए, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और नहीं कॉमन है उसको जैसा का वैसा कर देंगे। 2 लिख देंगे कॉमन नहीं है, इंटू 7, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं इसीलिए, और 13 दोनों में है तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। और एचसीएफ 26 और 91 का क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है 13। अब यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर एलसीएम ये हमको वेरीफाई करना है ना, एलसीएम ऑफ 26 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 और 91 इज इक्वल टू प्रोडक्ट का नंबर, मतलब 26 इंटू 91, ये हमको वेरीफाई करना। तो इसको हम लोग करते हैं ना 13 दूना 26 और इसको करें 7 दूना 14 और 14 को यदि 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 13 चौका 52, हाथ में 5 और 13 1 13 और 5 18, 182, ये 182 होगा और ये 13 होगा। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 182 और ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू क्या होगा 26 इंटू 91। अब इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 182 को 13, 3 दूना 6 और 24 के 4 हासिल 2, 3 और 2 5, ये 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2366, ये आ गया 2366। अब इसमें हम लोग यहाँ करेंगे, कर देते हैं 91 और 20। आप लोग प्लीज़ बनाना क्वेश्चन ना तो फ्रेश बनाना, रफ का अलग से पेज ले लेना और फ्रेश बनाना तो अच्छा लगेगा। फ्रेश बनाने का
आपको आदत शुरू से रहेगा तो एग्ज़ाम में भी आप फ्रेश ही बनाओगे। अब फ्रेश बनाओगे तो एक एग्जामिनर का माइंडसेट रहता है, यदि फ्रेश मिलता है तो वो ऑटोमेटिक उसको कुछ नहीं बना बनाया सब कुछ मिलता है, ऑटोमेटिक मार्क्स देता है। इसीलिए आप जहाँ भी बनाओ फ्रेश बनाओ। तो मैं यहाँ रफ़ करता हूँ, ये इसको फिर रब कर दूंगा तो फ्रेश हो जाएगा। आप अलग कॉपी पर बनाना तो फ्रेश बनाना। ये 6 न 6 54 के 4 हासिल 5, ठीक है। अब 2 न 2 18 का 8 हासिल 1, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2366। अब 2366 तो ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पर मिटा दिया। अब लिखो सिंस LHS बराबर RHS सो इट इज वेरीफाइड, ठीक है। ये एक हो गया। 2-3 आप बना सकते हो खुद से, फिर भी मैं क्या है इसमें ये छोटा नंबर था, आप बोलोगे छोटा नंबर को मैंने हल कर दिया और दूसरे नंबर को तो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। वैसे आप बना सकते हो क्योंकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। तो अब लेते हैं 5 10 और 92, ठीक है। 5 10 को क्या है सर, 2 से 2 दूना 4 2 5 6 10 2 5 6 10 5 5 10 2 12 यानी 3 से हो जाएगा। 3 8 24 3 5 6 15, ठीक है। अब यहाँ पर 8 5 13 मतलब 3 से नहीं होगा 5 से, 5 1 5 5 7 17 तो 510 किस में हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। अब ये 92 का करेंगे तो 2 46 2 23 22 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके आगे होगा नहीं। 2 × 2 × 23, ठीक है। अब इसमें अब LCM यदि हम करते हैं तो LCM यदि यहाँ पर लो तो LCM क्या हो जाएगा, 2 एक बार कॉमन है तो हम लोग एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। LCM तो ऐसा बताता नहीं, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जैसा का वैसा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। तो ये 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 17 लिख दो, फिर 23 लिख दो। और HCF क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में जो कॉमन है वो एक बार, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करो तो इसको पहले 0 में कन्वर्ट करो। 5 दूना 10 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 60 और इंटू 17 × 23 ये हो जाएगा 17 छक्के 102 होता है ना, 102 पर 10 × 23। अब 102 को 23 से मल्टीप्लाई करो और 10 आप रख दो। तो यह मैं यहाँ करता हूँ, 102 को 23 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 0 3 2 दूना 4 0 और 2 6 4 3 2 यानी ये हो जाएगा 2 3 4 6 और उस पर 10। ये एक ट्रिक है, पहले 0 में आप कन्वर्ट कर दो, उसके बाद मल्टीपल कर लास्ट 0 डाल दो। तो ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन में वो है। तो ऐसे नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दो जो हमारा 0 एक कंटेन करता होगा, उसके बाद बाकी का नंबर कर लो, ठीक है। अब हमारे को क्या कहता है, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये वेरीफाई करना है। तो LCM कितना हमारा है 2 3 4 6 0 × 2 और ये नंबर है 510 × 92। अब इसमें हम 92 को 51 से करते हैं, 51 से 2 9 5 2 10 के 0 हासिल 1 9 5 से 45 और 1 46 4 6 2 9 6 4 और उस पर 10 यानी कि 4 6 9 2 0 इस पर 10 रख दिया, ये वाला इसका जो बचा हुआ 0 था ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये 0 को आप रहने दो, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 और 2 दूना 4 ये, तो ये नंबर बराबर हो गया। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS सो इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। आप वैसे कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द पेयर ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट में है एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है, तो इसमें होगा क्वेश्चन है, मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, आप फर्स्ट और थर्ड आप बना लेना। 17, 23 और 29 ये है। अभी इसमें आप देखना, इसमें तीनों क्या होता है, तीनों ये सेकंड तो इजी है, तीनों क्या है 17, 33 और तीनों जो है एक प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ जो है प्राइम नंबर का 1 होगा और एलसीएम जो है तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दो सेकंड ऑप्शन में कोई दम ही नहीं है, ठीक है। आपको मैं ये फर्स्ट ऑप्शन ही करते हैं। 12 है, थोड़ा है इसमें कॉमन लेने, 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 को फैक्टर करो 2, 6, 2, 3 और इसको करेंगे तो 3, 5 और इसको करेंगे तो 3, 7। तो 12 को एक्सप्रेस करो 2 × 2 × 3 और 15 को एक्सप्रेस किया 3 × 5 और 21 को एक्सप्रेस करो 3 × 7। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा भाई, तीनों में कौन सा कॉमन है, 3, 3, 3 कॉमन है, एक ही कॉमन है 3 इसीलिए। और एलसीएम यदि 2 कॉमन रहते तो दोनों में जो हाईएस्ट होता हम लोग बोल लेते। और एलसीएम क्या है, इसमें जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, तो पहले 2 × 2 ये लिख दो, उसके बाद 3 है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, और ये 5 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आता है वो एलसीएम हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जैसे ए और बी है, 2 नंबर है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो, और उसका जो है नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। लेकिन यही गलती आप मत कर देना, एलसीएम ऑफ ए बी सी यदि नंबर है इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी ये 2 नंबर है, तो हम लोग ए इंटू बी इंटू यदि सी करें तो ये इक्वल नहीं होगा। ये याद रखना, ये 2 नंबर में का होता है तो 3 नंबर में भी यही होगा, तो ये नहीं है, ये फॉर्मूला ये रॉन्ग है, इसको आप कभी यूज मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी था, तो ये अपने से कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है एक ये टाइप का, यदि दोनों 2 नंबर है, उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों में कोई दिया रहता है, तो हम लोग एलसीएम यहाँ दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9 है। तो हमको एलसीएम ऑफ 306 और 657 का निकालना है व्हाट, तो इसमें निकालना है। तो अब 306 का करो, एक टाइप का ये आता है, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा। तो हम लोग को नंबर है मालूम है, 306 को मल्टीप्लाई ये करो, फैक्टराइज करो, 2 1 5 10 2 3 6 5 3 8 1 9, हमको 3 से करेंगे 3 5 6 15 और 3 1 3 5 1 6, फिर 3 से करेंगे तो 17 3 51, तो 310 306 जो है हमारा 2 × 3 × 3 × 17 में हो गया, ठीक है। अरे भाई इतना तो करना ही नहीं भाई, हमको सिंपल है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है हमारा नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है 3657। हम फैक्टराइज क्यों करेंगे, वो फैक्टराइज करने लगे तो आप जो है सो ऑटोमेटिक, कभी कभी ये जाता है तो 2 नंबर है तो हम फैक्टराइज करना चालू किए, ये नहीं करने का। आप जो है इसमें जो है डायरेक्ट फार्मूला पुट करो और निकल जाएगा। एचसीएफ हमारा 9 दिया है, एलसीएम निकालने का है 306 × 657। अब 9 इधर से इधर गया तो डिवीजन में हो जाएगा 9। अब ये 6 5 11 7 18 18 9 से डिविजेबल है, तो 9 7 63 और 9 9 3 27, 306 और 73 का मल्टीप्लिकेशन, ये जो आएगा आपका नंबर वो जो है वही आंसर होगा, ठीक है। बना लेना, आप खुद बना लेना, मैं हिंट देते जाता हूँ, आप बनाते चलना, उसमें मज़ा आएगा। मैं यदि पूरा का पूरा सॉल्व कर दूँ, A to Z यदि सब सॉल्व कर दूँ तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए यदि कोई प्रॉब्लम बाय चांस आता है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो, मेरे को आप इसमें मेल दूंगा उस पर भेज दो,
फर्दर मैं आगे चल के एक व्हाट्सअप नंबर क्रिएट करेंगे, जितने हैं कनेक्ट करते हैं, जितना होगा उस पर आप देना, प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके बाय मेल चाहे चैट बॉक्स में जैसा होगा आप भेजना, प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके भेजूँगा। इससे घबराना नहीं, जो अरे नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, एक इसमें बोलता है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक ये दिया हुआ है, और एक ये है जो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन व्हाई ये और ये कंपोजिट नंबर है। तो ये जो टर्म दिया हुआ है, ये टर्म दोनों को कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है ये हमको शो करना है। अब ये जो नंबर है इसमें आप 13 कॉमन ले लो, ठीक है। 7 इंटू 11 प्लस 1, ये हो जाएगा 13, 77 प्लस 1, तो क्या हुआ 78। तो 13 इंटू 78, अब 78 टूटेगा, 78 का फैक्टर करो यहाँ पर, 78 का हम ये फैक्टर किए, 2 2 3 6, 2 9 में 18, 3 13, ठीक है। ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये हमारा क्या हो गया, इसको जो ये तोड़ दिए, तो अब ये क्या हो गया प्राइम फैक्टर, इसको अरेंज कर लो इसमें, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये हमारा एज ए प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसे हम पढ़े हुए हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में जो है फैक्टराइज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर लिखना, एक लाइन लिखना पड़ेगा, जो सिंस दिस नंबर इज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, सो दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। अब इसमें आ जाओ हम लोग, 7 इसमें क्या क्या 5 कॉमन ले लो, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 1 तो 1 ही रहता है, तो इसको वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इंटू यहाँ पर 1 लिख लो, तो 5। अब यहाँ पर जो है 7 छक 42, 3 दूना 6, 6 चौक 24, यहाँ पर 42 इंटू 24 प्लस 1। अब 42 और 24 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0, 1008 इज इक्वल टू 5 1008 प्लस 1। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 1009। अब ये जो है हमारा 1009 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो ये दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो गया। सो दिस नंबर इज, सिंस दिस नंबर एबव नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द एज ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, सो एबव नंबर इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है उसमें चलेंगे, वो उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म है। वो क्वेश्चन है वेदर 6 का पावर n इज एंडिंग विथ 0 में, ये हमको इसी टाइप का है सवाल। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह है। पर आप पढ़ लेना, आप बुक रखे हो ना, उसमें समझ में आ जाएगा। वेदर 6 पावर इज एंडिंग विथ 0, ये पूछ रहा है हमको। तो 6 का पावर n इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं, एक नंबर है और इसके लास्ट में 0 होना चाहिए, ये होगा कि नहीं ये पूछता है। यदि ये 0 है तो दिस, तो 5 इज ए प्राइम फैक्टर, 5 एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए यदि 0 यदि है तो। लेकिन इसको हम यदि 6 को ये करेंगे तो 2 इंटू 3 होल पावर n, तो ये क्या होगा 2 टू द पावर n इंटू
थ्री टू द पावर है। अब ये क्या एक्सप्रेस हुआ 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर n में, तो ये मतलब 2 टू द पावर n और 3 इसमें 5 है नहीं, तो ये जो है हमको ये इस टर्म में 5 है नहीं, इसीलिए सिंस दिस टर्म नॉट कंसिस्ट 5 एज ए प्राइम फैक्टर, 5 एज ए प्राइम फैक्टर, सो दिस नंबर इज नॉट एंडिंग विथ 0। वैसे भी आप एग्जांपल लो, 6 का पावर 1 क्या होगा 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216, 6 का पावर 4 ऐसे ही कुछ कर ला। एक चीज़ कॉमन आप देख रहे हो 6 6 6, मैंने 6 का कोई भी ऊपर एंड रहे वो एंडिंग 6 से ही करेगा, 0 होगा ही नहीं इसमें, यही शो करने के लिए कहता है। हाँ तो दोस्तों इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया। चलो अब नेक्स्ट इसमें चलेंगे हम लोग। ये तो कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब एक एक्सरसाइज 1.3 बचा है, वो भी इजी हो जाएगा। वो 1 या 2 और एक्सरसाइज छोटे छोटे ही हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।